तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड में ध्यान रखिए, आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैंने डिमांड कराया था वो इंडिविजुअल डिमांड का केस कराया था, राइट। तो जो लास्ट क्लास में कराए थे आपको मैंने, वो सारे इसमें फैक्टर्स तो आएंगे, ऑल दोज फैक्टर्स प्लस अभी मैं आपको कुछ और क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स बताऊंगा आपको डिमांड के। इंडिविजुअल वाले तो सारे इंक्लूड करने ही करने हैं, इसका ध्यान रखना। इंडिविजुअल वाले अगर आपको याद नहीं है, आप वीडियो देख सकते हो, पिछली वीडियो है इसी की प्लेलिस्ट में, तो आप उनको फैक्टर्स को पढ़ोगे, वो सारे फैक्टर्स तो है ही है। प्लस यहाँ पे 3 फैक्टर्स और आ जाएंगे, उसको मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इसमें जो पहला फैक्टर है वो है, इंडिविजुअल डिमांड के तो है ही है सारे, प्लस जो एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा मैं 3, उसमें पहला है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। जब मैं बात करता हूँ साइज की, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड तो ज्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी, दिस इज अ कॉमन सेंस। एंड पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होगी तो आप देखिए यहाँ पे मैं लिखवाया कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है वो रेज करेगी, राइजेस, रेजेस द डिमांड। एंड पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड कम होगी, सिंपल सी बात है, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मांग होगी। ठीक है, आगे मैंने एक वर्ड लिखवा है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन का मतलब वो पॉपुलेशन किस टाइप की है। उस पॉपुलेशन के अंदर अगर मेल ज्यादा है तो देखो मेल वाले प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, अगर फीमेल ज्यादा है तो फीमेल वाले प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो टॉयज एंड ऑल उन सब की डिमांड ज्यादा होगी उस पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए। अगर नंबर ऑफ ओल्ड पीपल ज्यादा है तो उससे भी इफेक्ट करती है आपकी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बहुत ज्यादा मसालेदार खाने की, तो ओल्ड पॉपुलेशन के जो मतलब ओल्ड लोग होते हैं उनको ज्यादा मसाले अलाउड नहीं होते खाने। अगर कोई कंट्री ऐसी है या कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे मसालेदार चटपटे खाने की डिमांड थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू दोज एरियाज जहाँ पे यंग पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। सिमिलरली अगर किसी के यहाँ पे पॉपुलेशन चिल्ड्रन की ज्यादा है तो क्या होगा वहां पे, टॉयज एंड ऑल जो चिल्ड्रन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी, बाकियों की कम होगी। सिमिलरली मेल के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वहां पे ज्यादा डिमांड होगी जहाँ पे रेशियो ऑफ मेल ज्यादा है कंपेरेटिव टू फीमेल। तो इसीलिए आपकी जो मार्केट की डिमांड होती है वो डिपेंड करती है साइज पे एंड कॉम्पोजिशन पे। और कैसे करती है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीजन एंड वेदर। आपका ये जो सीजन है और वेदर है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे विंटर सीजन के अंदर अगर आप देखोगे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। सिंपल है, सर्दियों में ठंड होगी उसको बचाता कौन है, हमको वुलन क्लोथ्स बचाएंगे। जैसे ब्लैंकेट्स हो गए, उनकी क्या कहते हैं डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कंबल वगैरह उन सब की डिमांड ज्यादा रहेगी। आपका जैसे रेनी सीजन अगर आया, ठीक है, अगर सीजन रेनी है तो रेनी सीजन होगा तो वहां पे अम्ब्रेला की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट डिमांड के बारे में बात करूं तो ये तो एक सिंपल सा टॉपिक था। अब देखिए ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोगों के पास जो इनकम है ना लगभग इक्विटेबल है, लगभग सब बराबर बराबर कमाते हैं, तो उस ऐसी जगह पे ना डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब लोग ज्यादा लगभग बराबर बराबर कमाते हैं तो वो सेम टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो इसीलिए उस केस में वहां पे उनकी डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि या तो काफी लोग कुछ लोग बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमीर है कुछ लोग, और काफी मैक्सिमम लोग गरीब है, तो उस केस में जो क्या कहते हैं लग्जूरियस आइटम है वो तो सारे नहीं खरीद पाएंगे, वो तो क्या कहते हैं सिर्फ अमीर वाले लोग ज्यादा खरीद पाएंगे। तो उस केस में जो ज्यादा क्या कहते हैं पुअर पॉपुलेशन है वहां पे डिमांड तो कर नहीं पाएगी क्योंकि पुअर है वो पॉपुलेशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर वेरी रिच होंगे काफी ज्यादा लोग रिच होंगे तब भी डिमांड लोअर ही रहेगी, और बहुत ही ज्यादा गरीब लोग होंगे मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पीपल गरीब होंगे तो भी डिमांड लोअर रहेगी। तो जितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इनकम का उतनी डिमांड ज्यादा होगी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जितना होगा उतनी ही लोअर डिमांड होगी। तो अब देखिए, अब आप
क्या कहते हैं, दो चीजें पढ़ोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। आपको ये वर्ड दोनों देखने में सेम से लग रहे होंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड होती है ना, वो चेंज होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें से ही एक फैक्टर होता है प्राइस, उसके प्राइस का चेंज होना, उसी प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, उसी कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज हुआ। अब मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट एक्स खरीदते हैं। अब इसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ये मान लो 20 रुपीज है, राइट। आप क्या कहते हैं, इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है 20 रुपीज की वजह से, बट ये जो एक्स प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस हो जाती है लगभग 40 रुपए। तो ऑफ कोर्स अब जो लोग इसको क्या कहते हैं, पहले ज्यादा खरीद रहे थे, अब इसको ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, थोड़ा कम खरीदेंगे। तो डिमांड इसकी मार्केट में इससे थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर ये 15 का हो गया, तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिमांड में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके प्राइस में चेंज आ गया। तो ऐसे डिमांड में चेंज जो प्राइस की वजह से आता है, प्रोडक्ट के प्राइस, उसी प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होएगा? जब डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंज होगी। व्हाई? ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। तो हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब दूसरा सिनेरियो, चेंज इन डिमांड वर्ड कब यूज होगा? चेंज इन डिमांड यूज होगा अगर डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रही है, लेकिन उसके प्राइस की वजह से नहीं, और बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से। और फैक्टर्स कोई भी फैक्टर हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला क्या कहते हैं, रेनी सीजन में बहुत बिका, बट विंटर सीजन में नहीं बिका। क्यों? क्योंकि वेदर में चेंज आ गया। तो वेदर में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया। तो उसको मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोल सकता, उसको मैं बोलूंगा दिस इज द चेंज इन डिमांड। क्योंकि वेदर बदला है ना, और वेदर कोई प्राइस थोड़ी होता है। तो और अदर फैक्टर्स में आता है ना वेदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप क्या बोलोगे? changes due to the factors other than price, then change in demand is known as change in demand। मतलब ये जो डिमांड के अंदर जो चेंज आया ना, उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड, ना कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में मिरिंडा है और दूसरा है पेप्सी। ठीक है। अब पेप्सी तो मान लो ₹90 की बिक रही है। अब मिरिंडा भी 90 की थी। अभी दोनों की अपनी अपनी डिमांड थी, लेकिन मिरिंडा वालों ने रेट कम करके अपना कर दिया 60, और ये बिक रही है 90 की। तो ऑटोमेटिकली लोग अब पेप्सी को कम खरीदेंगे, मिरिंडा को ज्यादा खरीदेंगे। अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है कि ऑल दो यहाँ पे मैं अजम्पशंस लेके चल रहा हूँ कि लोग प्राइस के हिसाब से खरीद रहे हैं। अब जिसको पेप्सी बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो तो 90 में भी खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है। वो सारी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लोग थोड़े रैशनल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो पेप्सी की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन वो अपने प्राइस की वजह से, इसकी प्राइस में चेंज नहीं आया, इसलिए नहीं कम हुई, क्योंकि इसके सब्सटीट्यूट वाले क्या कहते हैं, वो है प्राइस में चेंज आ गया। तो अदर देन इट्स ओन प्राइस, किसी और में चेंज आ गया, फिर भी इसके डिमांड में चेंज हुई। तो इस टाइप की चेंज को हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। लेकिन अगर वो अपने रेट की वजह से चेंज में आता, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आवाज आ रही है अन्य? यस सर, आ रही है। सर कल करें अब? तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बट आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, दैट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन भी दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जितना मैंने आपको इस क्लास में कराया, अगर आपको इतना समझ में आया है, प्लीज
शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ, हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर विद क्लासेस।